बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। एक और शख्स की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। राजबाड़ी जिले में अमृत मंडल की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। अमृत मंडल नाम का यह शख्स जो लिंचिंग का शिकार हुआ है, इस हत्या के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बांग्लादेश में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। ललित नारायण कांडपाल लगातार बने हुए हैं हमारे असिस्टेंट एडिटर। ललित, बांग्लादेश में भी हालात सुधर नहीं रहे हैं, लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है, विशेष रूप से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश में एक और युवक की हत्या कर दी गई है। टीचर अमृत मंडल नाम है इसका। इससे पहले दीपू चंद्र दास की जो है वहां पर हत्या की गई थी। और जिस तरीके से ये हत्या की जा रही है लगातार, उससे काफी तनाव फैला हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके कारण यहाँ भारत में भी नाराजगी है। इसके अलावा पूरे इलाके में जो राजाबाड़ी इलाका है जहाँ पर ये घटना हुई है, वहां पर भी तनाव फैला हुआ है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रंजना कि कल वहां पर जो है एक नए शख्स ने भी अपनी कमान संभाली है, वो भी लौट आए हैं 17 साल बाद यहाँ पर। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है। सबसे ज्यादा असुरक्षित हिंदुओं के लिए हो गई है। इससे पहले हमने देखा था कि विश्व हिंदू परिषद ने भी लगातार जो है प्रोटेस्ट किया था। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये कुछ रुकता है, क्या भारत सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है कि जिससे हिंसा पर काबू पाया जा सके। तो ये एक सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको लेकर क्या कुछ देखने को मिलता है ये देखने वाली बात नहीं। जी बिल्कुल ललित, ये बांग्लादेश के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे कई तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं। उसमें पाकिस्तान का एंगल भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान अपनी हार को भुला नहीं पा रहा है, पचा नहीं पा रहा है। इतने सालों के बावजूद एक बार फिर से बांग्लादेश के अंदर ये जो अशांति है उसके पीछे कोशिश ये है कि दोबारा से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को बना लिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि पीछे से अमेरिका की भी पूरी शय है। कुल मिलाकर ये मानकर चला जाए कि भारत के खिलाफ पूरा माहौल सेट करने की कोशिश है बांग्लादेश में। देखिए, अगर इस एंगल से देखा जाए रंजना, तो इस वक्त भारत के आसपास के सभी देशों में जो है कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। नेपाल में अभी हाल ही में जो है जेएनजी का जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, और पाकिस्तान की हालत तो आप जानती हैं पहले से ही खराब है। पिछले साल हमने देखा कि इस साल की शुरुआत में श्रीलंका में भी हमको तनाव देखने को मिला। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सारे देशों में लगभग अस्थिरता है, और कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर सवाल पूछ रही है कि सरकार, जब भारत के सारे पड़ोसी डिस्टर्ब है तो ऐसे में सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि भारत सरकार की ओर से तो सारे काम किए जा रहे हैं जो काम वहां पर शांति बनाए रखने के लिए किए जाने चाहिए। सरकार ने जो है वहां के डिप्लोमेट को भी बुलाया, उनसे बातचीत भी की, और काफी स्तर में जो है उनसे कहा, उनसे अपनी नाराजगी जाहिर की है कि वहां पर हिंदुओं को प्रोटेक्शन मिले। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, एक के बाद एक ये दूसरी घटना हुई है, ये अपने आप में लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं एक तरह की चले। अब सरकार क्या कदम उठाती है और वहां पर किस तरीके के हालात पैदा होते हैं, इसी पर जो है सबकी नजरें बनी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।